नमस्ते। मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों, आपका मकान स्वीकृत हो गया है। साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनकी रातें टूटी हुई छतों के नीचे बारिश के डर और कड़ाके की ठंड में गुजरती हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह इस उम्मीद में जागते हैं कि आज शायद पंचायत सचिव आएगा और कहेगा, बधाई हो, आपका मकान स्वीकृत हो गया है। 26 है और आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं कोई आम न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आज आपके लिए डिजिटल अधिकार की एक ऐसी मास्टर क्लास लाया हूँ जिसे देखने के बाद आपको किसी दलाल को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में हम वो सीक्रेट फाइल खोलेंगे जो अक्सर दफ्तरों में दबा दी जाती है। हम बात करेंगे कि कैसे मोदी जी और मोहन यादव सरकार ने पहली किस्तों का पैसा सीधे खातों में डालना शुरू किया है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो 31 मार्च 2026 आपकी आखिरी तारीख है आवास प्लस 2.0 के लिए। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद अगले 4 साल तक आपको फिर मौका ना मिले। तैयार हैं आप? चलिए खुशियों का घर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई पूछता है, सर कितना पैसा मिलेगा? भाइयों, 2026 में महंगाई बढ़ी है तो सरकार ने भी आपकी मदद बढ़ाई है। एमपी के मैदानी इलाकों में आपको सीधे 1,20,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन रुकिए, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों जैसे डिंडोरी या झाबुआ के कुछ हिस्से में ये राशि 1,30,000 रुपए है। लेकिन क्या आपको पता है कि असली फायदा 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा का है? मकान के लिए 1,20,000 रुपए, मनरेगा मजदूरी, मकान बनाने के लिए आपको 95 दिनों की अकुशल मजदूरी का पैसा अलग से मिलता है जो लगभग 20,000 रुपए के ऊपर होता है। शौचालय एसबीएम 12,000 रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग से। उज्ज्वला गैस, अगर आपका मकान बनता है तो आपको प्राथमिकता पर गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सरकार आपको लखपति बनाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन ये पैसा आता कैसे है? ये पैसा 4 किस्तों में आता है। पहली किस्त नींव भरने के लिए, दूसरी दीवारों के लिए, तीसरी छत के लिए और चौथी गृह प्रवेश के समय। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पहली किस्त क्यों रुकी है? चलिए पोर्टल पर चलते हैं। भैया, आप अपना मोबाइल हाथ में ले लीजिए। आप लोग अक्सर पुरानी लिस्ट देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि नाम नहीं मिल रहा। 2026 का तरीका अलग है। पोर्टल गूगल पर सर्च करें PMAYG और पहली वेबसाइट खोलें, आवास सॉफ्ट। ऊपर मेन्यू में आवास सॉफ्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करें। रिपोर्ट सेक्शन, यहाँ H सेक्शन यानी सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स पर जाएं। बेनिफिशियरी डिटेल्स, यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। फिल्टर लगाना सीखिए, ये सबसे ज़रूरी है। पहले कॉलम में 2025-26 चुनें, दूसरे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तीसरे में अपना राज्य मध्य प्रदेश। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने एक लंबी लिस्ट आएगी। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपके नाम के आगे सैंक्शन लिखा है तो समझो पैसा पक्का आएगा। लेकिन अगर वहाँ रिजेक्टेड लिखा है या FTO पेंडिंग है तो डरने की बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि FTO का अटका पैसा कैसे निकलता है। हजारों लोग शिकायत करते हैं कि सर, लिस्ट में नाम तो है पर पैसा 2 साल से नहीं आया। भाइयों, पैसा सरकार भेज रही है पर आपका डिजिटल दरवाजा बंद है। पैसा अटकने के 3 बड़े कारण: आधार सीडिंग, DBT। आपका बैंक खाता आधार से लिंक तो है पर DBT इनेबल्ड नहीं है। बैंक जाइए और मैनेजर से कहिए, साहब मेरा NPCI मैपिंग कर दो। जब तक बैंक के सॉफ्टवेयर में हरा सिग्नल नहीं होगा, दिल्ली से भेजा हुआ पैसा वापस लौट जाएगा। PFMS रिजेक्शन, अगर आपके आधार कार्ड में नाम रामलाल है और बैंक पासबुक में रामलाल यादव है तो कंप्यूटर इसे रिजेक्ट कर देगा। इसे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच कहते हैं। FTO, फंड ट्रांसफर ऑर्डर पेंडिंग, इसका मतलब है कि सचिव ने आपकी फोटो तो खींच ली पर कंप्यूटर पर फाइल आगे नहीं बढ़ाई। प्रो टिप, अगर आपकी जियो टैगिंग नहीं हुई है तो अगली किस्त कभी नहीं आएगी। अपने कच्चे घर की फोटो सचिव से कहकर पोर्टल पर जरूर अपलोड करवाएं। इसमें देरी का मतलब है पैसे का रुकना। अब बात करते हैं उनकी जिनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। क्या आपको पता है कि 2011 का सर्वे अब पुराना हो चुका है? अब सरकार आवास प्लस 2.0 के जरिए नए नाम जोड़ रही है। 31 मार्च 2026 ये तारीख अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें। ये सर्वे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो निराश्रित हैं या भिक्षा मांगकर जीवन जीते हैं। हाथ से मैला ढोने वाले परिवार,
बंधुआ मजदूर जो आज़ाद हुए हैं, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 साल का कोई पढ़ा लिखा या कमाने वाला पुरुष नहीं है। नाम जुड़वाने का हैक। पंचायत में रोजगार सहायक के पास एक विशेष मोबाइल ऐप होता है। आपको उनके पास जाकर अपना आधार, समग्र आईडी और बैंक खाता देना है। वो आपके घर आएंगे और फोटो खींचेंगे। सावधानी, सर्वे के समय घर के बाहर कोई बाइक, ट्रैक्टर या पक्की दीवार नहीं दिखनी चाहिए। अगर कंप्यूटर ने पकड़ लिया कि आप अमीर हैं, तो आपका नाम हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। भाइयों, अब एक बहुत ही गंभीर बात। मध्य प्रदेश में आज भी कुछ लोग आवास के नाम पर 5,000 या 10,000 रुपए की मांग करते हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 100% मुफ्त है। अगर कोई आपसे कहे कि पैसे दो तभी लिस्ट में नाम आएगा, तो उसे एक धैला भी मत देना। आपके पास है मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा हथियार 181 सीएम हेल्पलाइन। अपने फ़ोन से 181 मिलाइए, साफ साफ अपनी शिकायत दर्ज कराइए। शिकायत का नंबर यानी कंप्लेंट आईडी संभाल कर रखें। नियम है कि 45 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान करना ही होगा। व्हाट्सएप समाधान। अगर आप फ़ोन नहीं करना चाहते तो 9175555582 पर हाई लिखकर भेजें। ये मध्य प्रदेश शासन का आधिकारिक चैटबॉट है। यहाँ से आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं और नई शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब किताबी बातें नहीं है। देवास की हमारी बहन अनीता यादव या अलीराजपुर के रसीद भाई, इन लोगों की स्थिति भी शायद आपसे भी खराब थी। रसीद भाई का घर तो गिरने की कगार पर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सही जानकारी ली, पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक किया और जब दिक्कत आई तो 181 का सहारा लिया। आज उनका अपना पक्का मकान है जिसमें उनके बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस आपको जागरूक बनना है। दलालों के पीछे भागना बंद करें और अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाएं। चलिए, अब मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आपने पिछले वीडियो में पूछे थे। सवाल 1, सर क्या किराएदार को भी घर मिल सकता है? जवाब, पीएम आवास मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन घर कच्चा है। शहरी योजना PMAY 2.0 में किराएदारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के विकल्प अब खुल रहे हैं। सवाल 2, मेरे पास बैंक खाता नहीं है, क्या करूं? बिना बैंक खाते के 1 रुपया भी नहीं आएगा। तुरंत डाकघर या किसी भी बैंक में जाकर आधार लिंक खाता खुलवाएं। सवाल 3, क्या विधवा और दिव्यांगों को पहले घर मिलता है? जी हाँ, सरकार की प्राथमिकता सूची में महिला प्रधान परिवार और दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। सवाल 4, 31 मार्च के बाद क्या होगा? 31 मार्च 2026 के बाद नए नाम जोड़ना बंद हो सकते हैं, इसलिए समय रहते अपना सर्वे पूरा करवाएं। तो भाई और बहनों, आज हमने एक लंबी यात्रा तय की। हमने 2026 की नई लिस्ट देखना सीखा, अटका पैसा निकालने के तरीके जाने और आवास प्लस 2.0 की सच्चाई समझी। मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर एक गरीब परिवार पक्के घर में सो सके। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी मदद मिली हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें जो आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। आपका एक शेयर किसी का सपना पूरा कर सकता है। एक और काम, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जिले का नाम लिखें। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र की विशेष अपडेट आपको वही रिप्लाई में दे सकें। अगली बड़ी अपडेट यानी दूसरी किश्त कब आएगी, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।